तो चलो भाई अब बात कर लेते हैं उन लिक्विड की जो एक दूसरे में घुल नहीं पाते, उन्हें कैसे सेपरेट करेंगे। तो उन्हें तो सेपरेट करने का बड़ा ही आसान सा तरीका है। तो जैसा कि आप लोग मेरे पीछे 3D में आराम से बढ़िया से देख सकते हो, ये हमारे पास एक सेटअप बना रखा है हमने। तो हमने नीचे लिया है वाटर ऑफ इंडिया और हमने ऊपर लिया है मस्टर्ड ऑयल ऑफ चाइना, ठीक है। अब ये हमने ले लिए। अब एक बात बताओ, ये एक दूसरे में घुल तो नहीं पाएंगे। वो जो ऑयल है, ऑयल की डेंसिटी कम है, वो ऊपर आराम से तैरेगा, और जो वाटर है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो नीचे रहेगा, दब के रहेगा। तो अब एक बात बताओ, ये दोनों सेपरेट आउट है, ठीक है, अलग अलग है, तो इन्हें सेपरेट करना है। यार एक बात बताऊँ, ये मेथड आप लोग यूज़ करते हो तो जैसे आप लोग बाहर से कोई सब्जी लेके आए हो, तो उस सब्जी के अंदर अगर ज़्यादा तेल है तो उसे कैसे सेपरेट करोगे। उसे नॉर्मल सी बात है, उसे ऐसे पकड़ोगे है ना कटोरे को, और उसे ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे करोगे, और तेल को नीचे गिरा देगा, और जब सब्जी गिरने वाली होगी आप उसे ऐसे कर लोगे। यही तरीका है। मतलब ये कितना आसान तरीका है ना, और केमिस्ट्री में भी बड़ी आसानी से आप लोगों को दिखाए गए हैं। तो देखो इसमें कैसे करेंगे, इसमें थोड़े से आइटम और बढ़ा देंगे। इसमें हमने क्या काम करा, इसमें ऐसा मतलब महंगा सा सेटअप लेके आए कांच का, और हमने यहाँ पे क्या लगा दी, स्टॉप कॉक लगा दिया, और जैसे हमने इसे ऑन किया तो टिप टिप बरसा पानी, तो यहाँ से ये पानी सारा का सारा सेपरेट आउट हो गया। और जब बारी आने वाली होगी इसकी, और ये लेयर धीरे धीरे जैसे नीचे आएगी, अब ये यहाँ आ गया ना, यहाँ ये ऑयल यहाँ पे आ गया, अब ये ऑयल यहाँ पे आ गया, हम इसे क्या काम कर देंगे, बंद कर देंगे, एक बूंद भी नहीं जाने देंगे तेल की अपने पानी के अंदर। तो हमने क्या काम किया, पानी को सेपरेट कर दिया। अब इसी कारण ना देखो, अब तुम देखो ऊपर से कितना बड़ा है और नीचे से कितना छोटा है, यही कारण है। ताकि नीचे से छोटा इसलिए कर दिया ताकि एक बूंद भी नहीं जा पाए बेटा। तो ये हमारे पास जो तरीका है ये बड़ा ही बेहतरीन तरीका है, ठीक है। चलो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, ये सब इसके बारे में डिटेल दी हुई है कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर। अच्छा, क्या होगा अगर हमारे पास सॉलिड और सॉलिड आ जाए और वो दोनों मिल जाए, ऐसे मिल जाए कि हम उन्हें अलग ही ना कर पाए। कैसे अलग करेंगे, एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल, मेरे पास सैंड और उसके अंदर आपने मिक्स कर दिया कैम्फर, कैम्फर का मतलब है कपूर। अब आपने बिल्कुल ऐसे मिक्स कर दिया कि वो अलग ही नहीं हो पा रहा है। आप कैसे अलग करेंगे, तो भाई देखो उसमें भी आग लगा दो सबसे पहले। तो भाई जैसे हम उसके अंदर आग लगाएंगे तो जो हमारा रणबीर कपूर है वो क्या होगा, सब्लिमाइज हो जाएगा, मतलब वो सॉलिड से वेपर में बदल जाएगा। और वो जैसे ही हवा में उड़ने लगेगा तो रणबीर कपूर को पकड़ लेंगे ताकि वो आसमान में ना चला जाए। और जैसे उसे हम ट्रैप कर लेंगे, ट्रैप करने के बाद हमारे पास वो जो कपूर है वो अलग हो गया। और यहाँ क्या बचा यार, सैंड थोड़ी उड़ जाएगी, ठीक है, दीपिका पादुकोण थोड़ी उड़ेगी, रणबीर कपूर उड़ गया लेकिन दीपिका पादुकोण नहीं उड़ेगी। मतलब कि सैंड हमारा वहीं के वहीं रहेगा, और ये जो हमारा रणबीर कपूर है ये उड़ गया। और उड़ने से बचाने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, यहाँ पे हमने ना कॉटन की प्लग लगाई है, जैसे कि आप लोग इसमें देख सकते हो कितनी अच्छे से दिखाई दे रहा है ना, नीचे आग भी लगा दी हमने। तो प्यारे बच्चों, इसी मेथड को हम बोलते हैं सब्लिमेशन मेथड। इस मेथड के अंदर हमारे पास एक ऐसा कॉम्पोनेंट होता है सॉलिड के अंदर, जिसे कि हम अगर थोड़ी सी आग लगाएंगे तो वो सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि अनिल कपूर और जैसे कि ड्राई आइस। तो ये इसके एग्जांपल है। तो अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट हमारा मिक्स हो चुका है तो हम उसे इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास सॉलिड में कैम्फर हमारे पास है, ठीक है, और हमने क्या काम किया, इसे हीट दी, हीट देने के बाद ये वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो जैसे हमने इसे ठंडा किया तो ये वापस सॉलिड में हमारा हमें मतलब मिल चुका है, डिपॉजिट हो चुका है। तो इसे बोलते हैं डिपोजिशन। तो चलो भाई, अब इसके बाद अब हम देखने वाले हैं एक अपना बढ़िया सा टॉपिक जिसे हम बोलते हैं अलॉय। क्या होता है अलॉय? तो देखो बेटा, जब भी हम किसी दो मेटल को मिक्स करेंगे ना तो हमारे पास जो नया मेटल बनेगा उसे हम बोलेंगे अलॉय। अलॉय का मतलब क्या है, मिक्सिंग ऑफ टू मेटल। अब मेटल आपस में ऐसे तो मिक्स होने के नहीं कि यहाँ से लोहा पकड़ा, यहाँ से चांदी पकड़ा और ऐसे ऐसे किया और वो मिक्स हो गए, नहीं भाई, उन्हें हीट करना पड़ेगा और उन्हें लिक्विड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। और जब वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे तब हम उन्हें मिक्स कर देंगे। तो ये जो मिक्स होने के बाद नया मेटल हमें मिलने वाला है उसे हम बोलेंगे अलॉय। अलॉय हम बनाते क्यों है? अलॉय हम इसलिए बनाते हैं ताकि एक मेटल की शक्ति दूसरे मेटल की शक्ति और दोनों की शक्तियां मिक्स होकर एक नया मेटल मिले जिसकी शक्ति अपरंपार हो। तो ऐसा मेटल बनाने के लिए हमें अलॉय बनाना पड़ता है। तो जैसे कि बच्चों हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल देख सकते हैं अलॉय के। तो देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं कुछ कॉमन अलॉय की, तो हमारे पास पहला जो अलॉय है वो है हमारे पास ब्रास। ब्रास कैसे बनता है? अगर हम 80% कॉपर को 20% जिंक के साथ मिक्स करेंगे। ये बात याद रखना यार, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इस चैप्टर के अंदर हम जो चीज मिक्स करके बना रहे हैं ना उसके अंदर हम कंसंट्रेशन को फिक्स रखते हैं। अगर फिक्स नहीं रखेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, तब कोई दूसरी चीज बन जाएगी। जैसे ORS के केस में देखा था ना, उसमें फिक्स कंसंट्रेशन चाहिए थी तभी जाके ORS बनता था। तो यहां पर भी अगर हम फिक्स कंसंट्रेशन रखेंगे 80% कॉपर और 20% जिंक तो हमें मिलने वाला है ब्रास। और अगर हमें ब्रोंज बनाना है तो ब्रोंज बनाने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा भाई, 80% कॉपर के साथ 20% टिन को मेल्ट करके
मिलाना पड़ेगा, तब हमें क्या मिलेगा, ब्रोंज मिलेगा। और अगर बात करूं भाई स्टेनलेस स्टील की, इसका मतलब क्या, ये एक ऐसा स्टील माना जाता है कि इसमें जंग नहीं लगता जल्दी से। तो ये बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये बनाने के लिए देखो इसकी कंपोजिशन, आयरन और कार्बन 0.03 से 0.8%, क्रोमियम को हमें ऐड करना पड़ेगा 16 से 18% के बीच में, निकल को ऐड करना पड़ेगा 10 से 14% के बीच में, और मोलिबेडिनम को ऐड करना पड़ेगा 2 से 3%, तब जाके हमें ना स्टेनलेस स्टील मिल पाएगा। तो ये क्या है, ये एक अलॉय है। समझ आया अलॉय का काम। तो चलो बच्चों, अब केमिस्ट्री बहुत पढ़ ली, अब एक गेम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक गेम है जिसके अंदर ना गोल गोल घूमते हैं। महाराष्ट्र में इसे बोलते हैं फुगाड़ी और पंजाब में इसे बोलते हैं किकली। इसके अंदर लड़कियां ऐसे, जैसे कि इस फोटो के अंदर आपको दिखाई दे रही हैं, ऐसे एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं और ऐसे गोल गोल घूमती है। तो अब हम एक ऐसा मेथड देखने वाले हैं जिसके अंदर चीज़ें गोल गोल घूमेगी। क्या समझ रहे थे, केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे? अबे केमिस्ट्री ही पढ़नी है 12वीं तक, अगर पीसीएम लोगे तो भाई देखो, अब इसी मेथड की बात करने वाले हैं जिसके अंदर चीज़ें गोल गोल घूमने वाली हैं। और इस मेथड का नाम क्या है? इस मेथड का नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। तो अगर सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड की बात करूं तो इसके अंदर हम क्या काम करने वाले हैं, हम ना सॉल्यूशन को बड़ी ही जोर से घुमाने वाले हैं। अब जोर से घुमाने पे क्या होगा, तो जो हैवियर पार्टिकल होंगे ना बेटा, वो बाहर की तरफ निकलेंगे, वो बाहर की तरफ इकट्ठा हो जाएंगे, और जो लाइटर पार्टिकल होंगे वो इधर की तरफ रहेंगे जहां से हम उसे घुमा रहे हैं। तो इस मेथड को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। और भाई इस मेथड से ना ब्लड के अंदर हम डिसीज को डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर किसी को मलेरिया वगैरह या कोई भी बीमारी हुई है तो उसके ब्लड के अंदर फॉरेन मटेरियल आ जाएंगे। तो ब्लड का जब सैंपल लिया जाता है और वो इकट्ठा कर लिया तो उसे ना एक कुछ इस टाइप की मशीन में रखा जाता है, ऐसी वाली मशीन में। इस मशीन के अंदर सैंपल रख दिया और इसे बंद करने के बाद ना इसे बड़ी तेजी से घुमाया जाता है। और तेजी से घुमाने के बाद क्या होता है, तेजी से घुमाने के बाद अगर उसके अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल्स है, हैवियर पार्टिकल्स है, वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। फिर जब हम उन्हें टेस्ट करेंगे हमें पता लग जाएगा, हाँ भाई इसके अंदर ये सेपरेट आउटेड जो पार्टिकल है वो कोई फॉरेन पार्टिकल है, मतलब किसी वायरस या बैक्टीरिया के कारण वो इस ब्लड के अंदर आए हैं। तो ये टेस्ट करके ना हम बीमारियों को पता कर सकते हैं। इसके अंदर एक चीज लिखी हुई है कि भाई जैसे ना मतलब गाँव के अंदर ये ऑटोमेटिक मशीन नहीं मिलती, तो वहां पर हम इसे ना मतलब हाथ से घुमाते हैं। रिमोट एरियाज के अंदर, विलेजेस के अंदर ब्लड का चेकअप करने के लिए हम इसे मैनुअली घुमाते हैं। तो ये बात एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है, आपकी जानकारी के लिए भी जरूरी है, आपको भी पता होना चाहिए।